उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया पवन सिंह का नाम लेते हुए जी। तो अक्षरा सिंह को सुनाई दिया, तो उन्होंने उसी पे उससे टिप्पणी किया कि भैया तुम सामने आओ सामने। कि वो जगह या कह सकते हैं कि इलाका पवन सिंह का है, इसलिए वहाँ अक्षरा सिंह है, तो विवाद हो गया। नहीं पवन सिंह इलाका नहीं है, पवन सिंह का अलग गांव है और वो बेवजह छीटाकशी नहीं करना चाहते। कुछ शब्द भी ऐसे इस्तेमाल उन्होंने। हाँ, अक्षरा सिंह मैं अक्षरा सिंह को दोस्त नहीं दूंगा, लेकिन अगर दो लोगों के बीच में विवाद है तो आप कौन हैं भैया कूदने वाले? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। भोजपुर के बखोरापुर में एक कार्यक्रम में अक्षरा सिंह भड़क गई। अक्षरा सिंह को लेकर के फिर से विवाद हो गया है, लेकिन उस कार्यक्रम में ऐसा क्या हुआ जो अक्षरा सिंह गुस्से से लाल लाल हो गए। उस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता अजय सिंह मेरे साथ हैं, पूरा विस्तार से जानेंगे कि उस कार्यक्रम में आखिर हुआ क्या था। अजय जी, पहले ये बताइए कि उस कार्यक्रम में आपने अक्षरा सिंह को बुलाया, अक्षरा सिंह किस बात को लेकर के गुस्से में हो गए? एक्चुअली ये कार्यक्रम में जितना मीडिया में दिखाया गया, देखा मैं आज तक में सारे ट्रेनिंग चलने लगा जी। मामला वैसा कुछ था नहीं। अक्षरा सिंह का अच्छा प्रोग्राम था, चूँकि हमने एक हिंदू नववर्ष का आयोजन किया था। 30 तारीख को हमारा हिंदू नववर्ष होता है, चैत के महीना का प्रथम दिन को। तो उसमें अच्छा बहुत कार्यक्रम था। तो उसमें एक सामने में एक कोई यूट्यूबर कैमरा वाले व्यक्ति थे, उन्होंने कुछ गलत कमेंट किया अक्षरा जी के ऊपर, तो जिसके वजह से उनको सुनाई दे दिया। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले कैमरामैन आए थे, कोई पब्लिक के लिए नहीं बोला, कोई बाहर से आए थे यूट्यूबर वाले, उन्होंने कुछ बाहर के लोगों ने कमेंट कर दिया। हाँ, वो भोजपुर के नहीं थे। अच्छा, भोजपुर के वो नहीं थे। वो बाहर से आए थे, उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया पवन सिंह का नाम लेते हुए जी। कि कुछ शब्द का आप इस्तेमाल किया अक्षरा सिंह को, तो अक्षरा सिंह को सुनाई दिया, तो उन्होंने उसी पे उससे टिप्पणी किया कि भैया तुम सामने आओ सामने, कौन हो तुम, सामने आके बात करो। तो कुछ व्यक्ति की बेसिस पे उन्होंने किसी को नहीं बोला, किसी जनता वहाँ के पर स्थानीय लोगों ने कमेंट नहीं किया। किसी ने नहीं, यहाँ तक कि स्थानीय लोगों ने, जो बंदा ने कमेंट किया था उसको ढूंढ के वहाँ से बाहर निकाला। वो वहाँ का था भी नहीं, वो बाहर के दिल्ली से आया था यूट्यूब चैनल लेकर के अपना, तो उसने कमेंट किया था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो जगह या कह सकते हैं कि इलाका पवन सिंह का है, इसलिए वहाँ अक्षरा सिंह है, तो विवाद हो गया। नहीं पवन सिंह इलाका नहीं है, पवन सिंह का अलग गांव है। वो हमारा गांव है बखोरापुर, तो वो पवन सिंह का गांव नहीं है। पवन सिंह तो अलग गांव के रहने वाले हैं। भोजपुर जिला पे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे पवन होंगे भोजपुर में। विवाद होने के बाद अक्षरा सिंह से बातचीत हुई आपकी? हाँ, बिल्कुल बात हुई। और चूँकि अक्षरा एक सुलझी हुई महिला है और वो बेवजह छीटाकशी नहीं करना चाहते। चूँकि एक लड़की है, एक महिला है और बोल्ड महिला हैं, और हमारे भोजपुरी के नाम को आगे बढ़ा रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। तो हमें उन पर आजकल लड़कों की आदत हो गई है कुछ ना कुछ गलत छीटाकशी कर देना, छेड़खानी कर देना। तो वो इस तरह की लड़की नहीं है कि बर्दाश्त कर ले, वो रिएक्शन तुरंत वहीं पे तुरंत रिएक्शन करती हैं। वो आदत है उनकी, अक्सर देखा जाता है। तो हाजिर जवाबी हैं वो, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया उस बंदे को कि तुम सामने आओ बात करो। तुम पीछ के पीछे क्या बात कर रहे हो, छुप के क्या बात कर रहे हो? इसमें कोई बात था ही नहीं, और ये मुश्किल से 10 सेकंड की बात है ना। उसने बोला 10 सेकंड की बात काफी ज्यादा बढ़ गई। लोग कह रहे हैं कि फिर से पवन सिंह अक्षरा सिंह में विवाद हो गया। नहीं, ऐसा कोई विवाद था नहीं। पवन सिंह के बारे, पवन सिंह को भी कार्यक्रम में आना था, मुझसे मेरी भी बात हुई थी, क्योंकि हमारे अच्छे हुई परिचित थे। दोनों को बुलाए थे, उनसे रिक्वेस्ट किया था, चूँकि बुलाया नहीं था हमने अक्षरा सिंह भी एज ए कोई परफॉर्मर नहीं आई थी, एज ए गेस्ट थी। चूँकि ये कार्यक्रम कोई इवेंट नहीं था, ये हिंदू नववर्ष के हिंदू नववर्ष था का हमें पब्लिक में बताना था कि हमारा ये हिंदू नववर्ष है। जिस तरह से लोग क्या करते हैं कि अपना नववर्ष 1 जनवरी समझते हैं, जबकि हमारा नववर्ष 1 जनवरी नहीं है। हमारा जो नववर्ष होता है वो चैत महीना के शुक्ल पक्ष का पहला दिन होता है, जो 30 तारीख को था। तो हम इस बार फर्स्ट टाइम हमने भोजपुर की धरती पे एक कार्यक्रम आयोजन किया कि मैं अपने लोगों को बता सकूं। अब देखिए, असर ये हुआ है आज के समय में, देखा आप बताने की वजह से आज काफ़ी लोगों में दिमाग में आया कि आज अरे हमें पता ही नहीं था कि नववर्ष है, कि हमारा नववर्ष था। तो ये बेवजह तूल दे करके मैं देखा बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस में अक्षरा सिंह की इस बात को लेकर प्रमोट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। ये बात करना चाहिए कि हमारे समाज में जो अच्छाइयाँ हो रही हैं उसको बताना चाहिए कि क्या कार्यक्रम है। अब नववर्ष आप बड़े हाउसेस क्या करते हैं, 1 मार्च को या 31 दिसंबर और 1 तारीख को जो बॉलीवुड और जहाँ तक सेलिब्रेशन होता है पब में, होटल्स में, उसको लाइव दिखाते हैं।
न्यू ईयर सेलिब्रेशन मनाते हैं 1 मनाते हैं जनवरी को। न्यू 1 जनवरी को, जी। जो कि हमारा न्यू ईयर नहीं है, चैत्र माह में शुक्ल पक्ष के दिन हमारा होता है। जी। हमें पता होना चाहिए कि हमारा नववर्ष क्या है। तो हम तो अंग्रेजी कैलेंडर का नववर्ष मनाने लगते हैं, लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठती। तो हम आप उसी को लेकर के कार्यक्रम आयोजित जी, हमें अवेयरनेस के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हमारा नववर्ष ये है, हम उसका उत्साह मनाएंगे और ये हर साल मनेगा। अब एक हमने नींव रखा नववर्ष मनाने के लिए और काफ़ी लोग सपोर्ट किया। और मैंने ही नहीं किया था, पूरा गांव समाज मिल के किया था, न कि मैंने किया था। सब पूरे भोजपुर के लोगों ने मिल के कार्यक्रम किया था हमारे साथ। कम से बड़े कम- बड़े कलाकारों को आपने आमंत्रित किया अरे उसका। उसमें तो सबसे बड़े कलाकार आलोक कुमार, जी। जिन्होंने ये प्रयाग गाना इतना अच्छा गाना गाया, उनकी भी वीडियो मेरी माँ स्टेज पर कुंभ थी। के ऊपर उन्होंने हाँ, गाना गाया। मेरी माँ स्टेज पर चली गई थी, उनको सम्मानित करने के लिए उन्होंने ऐसा गाना गाया कि माँ रो दी। अब माँ ही नहीं रो दी, वो वीडियो पूरा ट्रेंडिंग में है। करीब समझिए कि दर्शक वहाँ 30,000 दर्शक थे, 30,000 दर्शक आपके उससे ज़्यादा ही कार्यक्रम होंगे में आए हुए। कार्यक्रम में। वो लोग भी, सबकी आंखों में आंसू था ये सुन के गाना आलोक कुमार का। मतलब कि सब पूरा इतना माहौल अच्छा था, बहुत बढ़िया सुंदर से हुआ। लेकिन उस माहौल में एक विवाद खड़ा हो गया। माहौल में अक्षरा जी, कुछ शब्द भी ऐसे इस्तेमाल उन्होंने हाँ, अक्षरा अब सिंह ने। मैं अक्षरा सिंह को दोष नहीं दूंगा, लेकिन जो श्रोतागण हैं, जो सामने आए हैं, उनको सुनना चाहिए और किसी पे छीटाकसी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं तो नहीं बोलता हूँ, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हो। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी को कमेंट नहीं करना चाहिए। आप अपनी मुंह क्यों खराब कर रहे हैं? अगर दो लोगों के बीच में कोई विवाद है तो आप कौन हैं भैया कूदने वाले? जी। नहीं कूदना चाहिए और किसी कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए, बेवजह तूल नहीं देना चाहिए। तो मेरा तो उद्देश्य रहा है कि एक अच्छा कार्यक्रम हो और हम हिंदू अपने सनातन धर्म को जगाते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, संस्कृति की रक्षा की बात करते हैं और अपने समाज को कैसे हम बता पाएँ कि हमारा हिंदू संस्कृति क्या क्या है। इस वजह से कार्यक्रम था। आप इसी हिंदू जागृत को लेकर के कार्यक्रम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। जी जी, लगातार चलते रहता है। हम हमारे कार्यक्रम भोजपुर में बैक टू बैक सनातन धर्म को लेकर काम चलता है, रेगुलर करते रहता हूँ। सनातन धर्म को जगाने की आप मुहिम आप छेड़े हैं। जी बिल्कुल छड़ा है मैंने। अभी मैं हमारे क्षेत्र में जितने भी हमारे धर्म जागरण समिति है जी। उसका भी मैं काम करता हूँ। उसमें जो हमारे धर्म को छोड़ के लोग दूसरे धर्मों में जा गए चले गए हैं, उनको घर वापसी कराते हैं। वो सारी चीज़ की प्रक्रिया हमारे भोजपुर में चलते रहती हैं, लगातार भोजपुर में चल रहा आपके है। यहाँ भी धर्म परिवर्तन हो रहा है? अरे हिंदू आप- धर्म से दूसरे धर्म में लोग जा रहे हैं। जब मेरा जो टीम है, हमारी जानकी जी जब इसमें काम कर रही थी, 5 सालों से काम कर रहे हैं हम लोग, तो भोजपुर जिला में बहुत ही बड़ा धर्मांतरण हो चुका है। और अभी हम लोग पिछले कौन से धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं लोग? ये लोग ज़्यादातर जो है ना क्रिश्चियन में जा रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज के ऑफिस खोल के ईसाई बैठे हैं। मिशनरी जो लोग वो लोग जहाँ तक ऑफिस खोल के बैठे हैं और लालच दे के लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। जहाँ तक हर गांव की व्यवस्था हो गई है। मैं जब तह तक जाना चालू किया तो बहुत ही गंभीर पीछे निकला कि एजेंट बने हुए हैं, हमारे हिंदू भाई एजेंट बने हुए हैं, जो कि 5,000 रुपया लालच दिया था कि तुम एक परिवार को धर्मांतर कराओ, तुमको 5,000 रुपये मिलेगा। तो उस लालच में लोग कराते हैं। आप उसी को रोकने के लिए निकले। रोकने के लिए फिर हम उसको वापस भी लाते हैं। अभी तक हमने भोजपुर के में हमारा और पूरी टीम जो मिल करके करीब 3200 परिवार की घर वापसी कराई है हम लोगों ने। 3200 परिवारों जी, अब उस दिन जो कार्यक्रम में जो ईसाई में कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट हो गए थे, उस उसे दिन फिर से आप हिंदू धर्म में लाए। और उस दिन जो कार्यक्रम था, जी। उस दिन उस सारे परिवार की महिलाओं को हमने बुला कर सम्मानित किया था। 1000 महिलाएं आई थी जो कि दूसरे धर्म में चली गई थी, फिर घर वापसी की थी। उन सबको साड़ी कपड़े भी हम लोगों ने दिया। गरीब लोग हैं वो लोग। होता क्या है कि हम उनको भी दोष नहीं देंगे, किसी को भी किसी धर्म को दोष नहीं देते, हमें अपनी देखनी है। हमारे यहाँ समस्या क्या है कि हम अपने अगल बगल के जो अगर कोई गरीब है, कोई दुख में है, उसको नहीं देखते। देखना पड़ेगा, जी। हमें उसकी मदद करनी होगी। जी। उसके बच्चे स्कूल में जाएं, दिक्कत है तो उसकी मदद करें। आपके पैसे हैं तो आप मदद करें ना, क्या दिक्कत है? खाने के लिए वस्त्र, कपड़े, रिस्पेक्ट। जी। सबसे बड़ी बात क्या है? रिस्पेक्ट। हम देखते हैं हमारे समाज में जो कुछ लोग हैं जो थोड़ा गरीब लोग हैं उसको रिस्पेक्ट कम देते जी, हैं, बिल्कुल। जबकि मनुष्य सब एक समान है। एक समान है, बिल्कुल। मनुष्य गरीब, की अमीर, जाति है, सब सब एक एक समान है। बिल्कुल। हम जितना खाते हैं वो भी आप खाते हैं। आपके भी 2 पैर, हमारे भी 2 पैर। जी, चलिए शुक्रिया, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।